अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी की जो न्यू बुक है, आज के इस लेक्चर में हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी बुक की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले इसमें पूछा गया है जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ये इसका आंसर है। दूसरा, इसके अंदर एनाटॉमी पूछा गया है। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ह्यूमंस। इसके बाद तीसरा है इसके अंदर प्लेंटोलॉजी, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। ये क्या है? इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं। फिर है मैरीन बायोलॉजी, ये क्या है? इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, ये आ जाएगा। इसके बाद पैथोलॉजी पूछा गया था। पैथोलॉजी क्या होता है? इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज, देयर काज एंड इफेक्ट्स। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। तो किस ब्रांच का ताल्लुक है डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से ताल्लुक रखती है? एम्ब्रियोलॉजी। तो आंसर में आप जस्ट इतना लिखेंगे। क्वेश्चन 3 है, हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से मेडिसिन सर्जरी किस तरह डिफरेंट है? मेडिसिन एंड सर्जरी वाला टॉपिक इसमें आपने ये जो लिखा है, मैंने आंसर में ये करना है। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द स्टडी डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन सर्जरी। पहले तो आपने बताना मेडिसिन में क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है और बीमारी को का ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरी में क्या किया जाता है? इन सर्जरी द इफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, जो इफेक्टिव पार्ट होते हैं ना, मुतासर जो पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस या फिर रिमूव किया जाता है। और इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री क्या है? दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन होगी। क्वेश्चन 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, दोनों में फ़र्क बताना है। तो पहले मॉर्फोलॉजी के बारे में आप लिखेंगे और फिर फिजियोलॉजी लिखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी of the form and structure of organisms. Morphology studies the outward appearance कौन कौन सी, शेप, कलर, पैटर्न एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स के जो उनके फंक्शन होते हैं, उनको वर्क करना होता है इसमें। हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ब्लड किस तरह बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट होता है, ये एग्जांपल है। व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होती है? साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, उनके एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम। कंप्यूटर को यहाँ यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड रिलेशनशिप, उनके आपस में ताल्लुक को देखने के लिए। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, जिस तरह प्रोटीन का इमाइनो एसिड में एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। और छठा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन द साइंटिफिक मेथड। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का साइंटिफिक मेथड में क्या रोल है? ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द नेचुरल इवेंट्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वाइल एक्सपेरिमेंट्स आर यूज्ड टू चेक वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट। जो हाइपोथेसिस किया गया है क्या वो करेक्ट है या नहीं, उसको एक्सपेरिमेंट में चेक किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है? नेचुरल इवेंट्स आइडेंटिफाई, एरिया उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एरिया उसका देखा जाता है। ये हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बुक पे लगवाऊंगी प्रॉपर डिटेल के साथ। और इसके बाद क्वेश्चन जो थे ना वो एक्सरसाइज के अंदर ये हैं,
ये वाले क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को भी करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो इनका सोल्यूशन देखें। पहला है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू क्लासीफाई बायोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज बॉटनी, zoology, माइक्रोबायोलॉजी, हाउ डज स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। और पहले तो इन ब्रांचेस के बारे में बताना है, फिर हमने बताना है कि क्या किस तरह स्पेशलाइजेशन जो है वो रिसर्च में इनकी साइंटिफिक को हेल्प करती है। पहले तो आप इसमें करेंगे आंसर में classifying biology into branches like botany, zoology and microbiology helps organize to study of living things। ये सारी चीज़ें हमें लिविंग थिंग्स की स्टडी में हेल्प करती हैं। ईजियर लर्निंग एंड रिसर्च, डिवाइडिंग बायोलॉजी इंटू स्मॉलर ब्रांचेस helps scientists study one area at a time such as plants, animals or tiny microorganism। आप देखें ना, डिफरेंट बायोलॉजी की ब्रांच, किसी में हम पौधों को स्टडी करते हैं, किसी में हम जानवरों को करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करते हैं। डिफरेंट तरह की इसकी लर्निंग और रिसर्च होती है। जोलॉजी में हम क्या करते हैं, एनिमल से रिलेटेड, बॉटनी में हम प्लांट से रिलेटेड, ही इसमें बता रहा है वो। एक्सपर्ट नॉलेज क्या होता है, स्पेशलाइजिंग इन वन ब्रांच अलाउ साइंटिस्ट टू बिकम एक्सपर्ट्स एंड मेकर बेटर डिस्कवरीज इन दैट एरिया। तो कुछ मतलब साइंटिस्ट जो बनते हैं वो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर ले, या वो एनिमल्स में चले जाते हैं जोलॉजी में, या वो बॉटनी में चले जाते हैं। स्पेशलाइजेशन वो किसी एक में करते हैं, ये चीज़ें उनको एक्सपर्ट बनाती हैं, उनकी डिस्कवरीज, उनकी जो एरिया, उनकी फील्ड होती है उसमें वो रिसर्च करते हैं। फास्टर सोल्यूशन बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, साइंटिस्ट कैन, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करते हैं, साइंटिस्ट कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। लाइक ग्रोइंग, उनकी यानी कि अगर पौधा है तो उसकी ग्रो किस तरह हो रहा है, अगर एनिमल है तो उसकी भी इसी तरह की स्पेशलाइजेशन में सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फूड, उनकी क्यूरिंग इलनेस, सेविंग वाइल्ड लाइफ फास्टर, कि किस तरह उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है इसके अंदर वर्किंग टुगेदर, ये वाला पॉइंट। Specialists from different areas can combine their knowledge to solve big problems like fighting climate change। क्लाइमेट चेंज, जो आबो हवा का चेंज होता है उसको डेवलप करते हैं, उसमें मेडिसिन वगैरह का यूज़ करते हुए। स्पेशलाइजेशन क्या है, बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च बाय अलाउइंग साइंटिस्ट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज, develop deep expertise, find better solutions to problems। It also make research more efficient and encourage collaboration between expert to solve complex challenges। तो ये आपने स्पेशलाइजेशन के मेन पॉइंट्स कर लेने हैं। क्वेश्चन 2 है, हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट कैसे साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करता है, टू कंफर्म करने के लिए एन ऑब्जर्वेशन दैट अ सर्टेन प्लांट स्पीशीज ग्रोज मोर क्विकली इन अ शेडी प्लेसेस इन द डायरेक्ट सनलाइट। सूरज की रोशनी में एक पौधा किस तरह ग्रो करता है, उसको किस तरह उसकी सारी प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है साइंटिस्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, मेक एन ऑब्जर्वेशन, वो एक ऑब्जर्वेशन करेगा। नोटिस दैट द प्लांट सीम्स टू ग्रो फास्टर इन द शेड इन द डायरेक्ट सनलाइट, वो देखेगा कि पौधा किसी साए में ग्रो करता है या फिर डायरेक्ट सूरज की रोशनी में ग्रो करता है। पहले तो वो नोटिस करेगा। फॉर्म हाइपोथेसिस, फिर वो हाइपोथेसिस बनाएगा। क्रिएट अ टेस्टेबल, ये है टेस्टेबल आइडिया, वो इसके बारे में एक एस्टिमेट आइडिया लगाएगा। सच एज दिस प्लांट ग्रोज फास्टर इन शेडी एरियाज दैन इन डायरेक्ट, जिस तरह के वो देखेगा कि ये शेडी एरिया में छाँव में ज़्यादा ग्रो करता है या डायरेक्ट सूरज की रोशनी में। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट, फिर वो एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करेगा, किस तरह से। सेट अप टू ग्रुप्स ऑफ द सेम प्लांट स्पीशीज़, वो प्लांट के दो स्पीशीज़ लेगा, प्लेस इन, एक को ग्रुप शेडी एरिया में रखेगा और एक को सूरज की रोशनी में रखेगा। कीप अदर फैक्टर्स लाइक वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और सेम ग्रुप्स, इसी तरह यानी कि पानी, मिट्टी, टेम्परेचर वगैरह का दोनों ग्रुप्स में ख्याल रखेगा। फिर क्या करेगा, कलेक्ट डाटा को कलेक्ट करेगा। मेयर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, हाइट और नंबर ऑफ लीव्स ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, वो देखेगा कि इतने टाइम से इतने टाइम में छाँव में रखने वाले पौधे की हाइट बढ़ी है, कितने पत्ते बड़े हैं, दोनों की ऑब्जर्वेशन करेगा, उनका डाटा कलेक्ट करेगा। फिर एनालाइज रिजल्ट करेगा। कंपेयर द ग्रोथ रेट्स ऑफ द प्लांट्स इन बोथ ग्रुप्स टू सी इफ दीज इन द शेड ग्रो फास्टर, वो दोनों के रिजल्ट्स जो होंगे उनको कंपेयर करेगा, देखेगा कि कौन सा रिजल्ट बेहतर है, छाँव में रखने वाले पौधे का या फिर धूप में रखने वाले पौधे का। ड्रा अ कॉन्क्लूजन, फिर वो एक कॉन्क्लूजन ड्रा करेगा बेस्ड ऑन द डाटा, जो डाटा पे बेस्ड कर रहा होगा। कन्फर्म और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, वो देखेगा कि मैंने जो शुरू में हाइपोथेसिस किया वो क्या मैंने सही किया या गलत किया। इफ़ द प्लांट इन द शेड ग्रो फास्टर द ऑब्जर्वेशन इज़ कन्फर्म्ड, अगर जो पौधा है वो छाँव में बढ़ता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन यही थी कि पौधा छाँव में बढ़ेगा, तो फिर वो उस एग्जैक्ट और कन्फर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डीपली डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।